Geeta borrows Rs 1 lakh from a bank at 10% per annum rate of compound interest and clears the debt in 3 years. If the installment paid at the end of the second year and third year to clear the debt are Rs 34,800 and Rs 44,000 respectively, what was the amount paid at the end of the first year? देखो, इंस्टॉलमेंट पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन उसको आप ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर ये वीडियो समझ में आ गया तो इंस्टॉलमेंट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप इस क्वेश्चन को 1 लाख के बदले 1000 लेकर भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन उसके लिए शॉर्टकट्स आपको आना चाहिए। सबसे पहले हम इसको 1 लाख लेकर ही सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा कि कैसे इसको आप 1000 रुपीज लेकर भी सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन में कह रहा है कि गीता ने कितना अमाउंट बोरो किया है, 1 लाख रुपीज का। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बच्चों, वो है 10%, और टाइम कितना था, वो है 3 इयर्स का। तो टोटल इंटरेस्ट गीता कितना पे करेगी, वो पे करेगी 33.1%। वो हम कैसे निकालते हैं, वो हम निकालते हैं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 करके। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कैलकुलेशन क्विक करना होगा। यहाँ पे 10%, 10% और 10% का कंपाउंड इंटरेस्ट था, तो इस दोनों का इफेक्टिव कितना हो जाएगा। यहाँ पे ए और बी तो दोनों इक्वल है, तो इन दोनों का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 21%, और फिर से इन दोनों को निकालोगे तो ये वैल्यू आएगा 33.1%। तो इफेक्टिवली टोटल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 33.1%। इट मींस जिसने भी कर्ज दिया था वो कितना पैसा उम्मीद करेगा, वो उम्मीद करेगा प्रिंसिपल 1 लाख का और साथ में 33,100 का इंटरेस्ट। दैट इम्प्लाई टोटल अमाउंट जो गीता को लौटाना होगा वो होगा 133,100। क्लियर है ना। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि पेमेंट कैसे हुआ है, पेमेंट हुआ है 3 इंस्टॉलमेंट में, एक फर्स्ट ईयर के बाद, दूसरा सेकेंड ईयर के बाद और तीसरा थर्ड ईयर के बाद। थर्ड ईयर के बाद कितना अमाउंट है, 44,000, और ये तो मैच्योरिटी पीरियड है। सेकेंड ईयर के बाद कितना है, 34,800, और फर्स्ट ईयर के बाद आपको नहीं पता तो अज्यूम कर लो कि वैल्यू कितना है, पी है। नाउ जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने का इस क्वेश्चन में, वो है आपका डेट ऑफ मैच्योरिटी, जो 3 इयर्स का एंड के बाद का टाइम था। यहां पे ये वैल्यू आप मैच्योरिटी पीरियड के दिन ही, जिस दिन आपका कर्ज पूरा कंप्लीट हो रहा है उस दिन ये वैल्यू कितना है, 44,000। तो इसके वैल्यू में तो कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीज नहीं होगा, तो इनडायरेक्टली ये इक्विवेलेंट है 44,000 के। करेक्ट है। नाउ कम टू द सेकेंड इंस्टॉलमेंट, जो आपने 2 इयर्स के कंप्लीट होने के बाद पे किया है। तो जिस रेट से आप कर्ज ले रहे हो उसी रेट से आप पे भी करोगे। तो 34,800 का जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था उसका 1 साल के बाद वैल्यू क्या हो जाएगा, वो 10% से इंक्रीज हो जाएगा। तो इफेक्टिवली जो गीता ने 2 साल बाद पैसा पे किया था वो मैच्योरिटी पीरियड के समय उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, और कितने से बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा बच्चों 10% से। तो ये कितना हो जाएगा, 34800 एंड प्लस इस अमाउंट का 10%, तो वो हो जाएगा बच्चों 3480। इस दोनों को ऐड करोगे तो डबल डिजिट एडिशन कर लो, तो लास्ट 2 डिजिट, तो ये मिल जाएगा 80। उसके बाद 48 में 34 को ऐड कर दो तो ये मिल जाएगा 82, तो और ये मिल जाएगा 3। दैट इम्प्लाई जो सेकेंड इंस्टॉलमेंट था उसका वैल्यू मैच्योरिटी पीरियड के दिन बढ़ के 38,280 हो जाएगा। टोटल अमाउंट इतना पे करना था, इसमें से 2 इंस्टॉलमेंट का वैल्यू इतना आपने पे कर दिया है, तो जो लेफ्ट अमाउंट है वो कितना होना चाहिए, इसमें से दोनों का सम को सब्सट्रैक्ट कर दो, तो यहाँ पे लास्ट के 3 डिजिट को लास्ट 3 डिजिट से ऐड कर दो, तो ये 280 और 44 और 38, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों, 82,280। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट था उसका वैल्यू यहां से 2 साल के बाद जिस दिन मैच्योरिटी पीरियड था उस दिन कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 1,33,100 माइनस ये वाला अमाउंट। तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगा, 50,820। हमने क्या किया है, सिंपली 133,100 और उसमें से आप सब्सट्रैक्ट कर दोगे 8,2280, तो ये वैल्यू कितना आएगा, वो आ जाएगा 50,820।
आई होप यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया। नाउ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि प्रिंसिपल का चेंज होना। जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा बच्चों, उसका 2 साल के बाद भी तो वैल्यू अप्रिशिएट करेगा। अगर कोई भी वैल्यू अप्रिशिएशन नहीं होता तो गीता क्या करती? एट द एंड ऑफ 3 इयर्स सारे पैसे 1,33,100 पे कर देती। तो गीता को क्या फायदा मिलेगा कि अगर वो मेच्योरिटी से पहले पैसा रिटर्न कर रही है, उसको कम पैसा पे करना पड़ेगा, सेसो नो। तो अगर उसने पी अमाउंट फर्स्ट ईयर के एंड के बाद पे किया था तो इसका वैल्यू कितना अप्रिशिएट करेगा? 2 इयर्स का टाइम यहां से है मेच्योरिटी का, बोलो बच्चे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10। तो गीता ने जो अमाउंट पे किया था उसका वैल्यू 21% से क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस अगर पी अमाउंट था तो ये फैक्टर आ जाएगा 121/100। ये क्लियर है? और इसका वैल्यू किसके इक्वल होना चाहिए? 50820। तो सिंपली आप क्या लिखोगे? P इंटू 121 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 50820। तो P का वैल्यू क्या मिल जाएगा? सिंपली मिल जाएगा 50820 इंटू 100 एंड डिवाइड बाई कितना हो जाएगा? 121। 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11, 11 से इसको डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 4 68, तो 620। फिर से 11 से डिवाइड करोगे तो 11 इंटू 4 44, 2 तो 2 और 0। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा 42000। इट मींस गीता को फर्स्ट ईयर के बाद कितना पैसा पे करना पड़ेगा? 42,000। अब देखो यहां पे इस क्वेश्चन को 1 लाख लेकर शुरू करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने 1 लाख रुपए लिया था तो आपने इंस्टॉलमेंट कितना लौटाया बच्चों? 44,000 और 34,800। आप क्या करो, यहां से एक जीरो का कैंसिल कर दो तो आपका इंस्टॉलमेंट में भी एक जीरो कैंसिल होता जाएगा। सेकेंड जीरो को कैंसिल कर दो तो यहां से ये भी कैंसिल होता जाएगा, बोलो बच्चे। तो अगर आपने 1000 रुपीज लिया होता तो कितना इंस्टॉलमेंट में पे किया है? 440 और 348, बोलो। तो इससे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता और लास्ट में आप क्या करते? जो वैल्यू आता उसमें डबल जीरो आप सब्स्टिट्यूट कर देते, बोलो बच्चों। उस केस में 420 आंसर आता। इससे आपका कैलकुलेशन शॉर्ट हो जाता और लास्ट में 2 जीरो को क्या करते हम? सब्स्टिट्यूट कर देते। तो आई होप ये समझ में आ रहा है। So thanks for watching the video. If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.